कि मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, कि मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, इस रास्ते कमजोर से गुजर रहा हूँ, कि मैं बुरे दौर से गुजर रहा हूँ, इस रास्ते कमजोर से गुजर रहा हूँ। मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे जोर से गुजर रहा हूँ। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा और आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। विजय। मैं विजय वर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए सभी कविगणों का हार्दिक बताना चाहता हूँ। कच्ची कलीसी मुरझाई, कच्ची कलीसी मुरझाई, देखी लोगों की मनमानी है। आओ दोस्तों तुम्हें दिखाएं, यह बाल विवाह की कहानी है। जी मैं हंसती खेलती यह बात ना, दुनिया को रास आनी थी, यह एक बाल विवाह की कहानी थी। मांगी थी चंद खुशियां खुदा से, मांगी थी चंद खुशियां खुदा से, मांगी थी चंद खुशियां खुदा से, और एक अजनबी का साथ दे दिया, यह मेरी एक कहानी थी। आओ दोस्तों तुम्हें दिखाएं, यह एक बाल विवाह की कहानी थी। क्या बात। रीति रिवाजों के बंधन में बंधकर, रीति रिवाजों के बंधन में बंधकर कहाँ वे खुशियां वापस आनी थी। आओ दोस्तों तुम्हें बताएं, यह एक बाल विवाह की कहानी थी। यह एक समाज के डर से, माँ बाप ने समाज के डर से एक अंधेरे कुएं में धकेल दिया, माँ बाप ने समाज के डर से अंधेरे कुएं में धकेल दिया। रोशनी दूर दूर तक कहाँ नजर आनी थी। आओ दोस्तों तुम्हें दिखाएं, यह एक बाल विवाह की कहानी थी। प्रयास करूंगी, अंत में कहती है, मैं प्रयास करूंगी जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। ऐसी विनती समाज से करना चाहूंगी, कोई निर्भया बनकर, कोई निर्भया बनकर फिर से यह घटना ना दोहराई जाए, ऐसी इच्छा मन में ठानी थी। आओ दोस्तों तुम्हें बताएं, यह एक बाल विवाह की कहानी थी। यह एक बाल विवाह का सहमा सा रह जाता हूँ, देख कर चेहरा किसी पराई का, रुक जाती है कलम मेरी, जब देखी दुनिया की ये मनमानी थी। आओ दोस्तों तुम्हें दिखाएं, यह है बाल विवाह की। आप सभी कविजनों का एक मंच पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इसी कड़ी में जोड़ते हुए बुलाते हैं विनोद भाटिया को, जो कि आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक अच्छी सी कविता। विनोद भाटिया। सुनेगा कि वो बंदा है, वो बंदा है फिर भी मुझसे जवाब मांगता है, वो बंदा है फिर भी मुझसे जवाब मांगता है, उसको कह दो खुदा हर बात का हिसाब मांगता है। और कैसे नजरअंदाज करूं तेरी खामियों को, कैसे नजरअंदाज करूं तेरी खामियों को, तू मरघट में जाकर भी शराब मांग। और हद हो गई अब तो रंडवेपन की, हद हो गई अब तो रंडवेपन की, राजा भोज भी गंगो तेलन से गुलाब मांगता है। और उपवासी हूँ प्याज लहसुन नहीं खाता, सुनेगा कि उपवासी हूँ प्याज लहसुन नहीं खाता, मगर स्वादे कबाब लाजवाब मांगता है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य एक मंच पर पधारे सभी सम्मानित करेगा। आपके सामने एक छोटी सी व्यंग्य की कविता रख रहा हूँ। आज की जो परिस्थितियाँ हमारे देश की बनी हुई है, हर जगह जो राजनीति घुसी हुई है, उन पर मैं अपनी एक छोटी सी कविता पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। सुनिएगा कि अरे ओ शहीदों की चिताओं पे रोटियां सेकने वालों, अरे ओ शहीदों की चिताओं पे रोटियां सेकने वालों, जनसभाओं में लंबी लंबी फेंकने वालों, सफेद पोश की आड़ में छिपे हुए भेड़ियों, सफेद पोश की आड़ में छिपे हुए भेड़ियों, समाज सेवा के बहाने राजनीति में घुसे घुसपैठियों, क्यों आखिर क्यों राज करने की नीति पर नियत खराब किए हो। और ऐसे ही नहीं दिखते मोटे ताजे, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो। ऐसे ही नहीं दिखते मोटे ताजे, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो। पकड़कर गर्दन छुरी चलाने वालों, पकड़कर गर्दन छुरी चलाने वालों, हिंदू और मुस्लिम को बलि का बकरा बनाने वालों, पकड़कर गर्दन छुरी चलाने वालों,
हिंदू और मुस्लिम को बलि का बकरा बनाने वालों, बलात्कारियों की फांसी रुकवाने वालों, सोने की थाली में मासूमों का गोश्त खाने वालों, सोने की थाली में मासूमों का गोश्त खाने वालों, बताओ बताओ कौन से विश्वविद्यालय से समाज सेवी की डिग्री लिए हो? ऐसे ही नहीं दिखते मोटे ताजे, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो। एक सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि हम आपस में लड़ते रहते हैं। भी गांधी जी महान थे, भगत सिंह महान थे, अम्बेडकर साहब गांधी जी से ज्यादा महान थे। तो अरे वो गांधी और भगत की तुलना करने वालों, और अभी पीछे पंचायत के चुनाव में वहां देखिएगा कि अरे वो गांधी और भगत की तुलना करने वालों, चुनाव में शराब कबाब फ्री चखना करने वालों, अरे वो गांधी और भगत की तुलना करने वालों, चुनाव में शराब कबाब फ्री चखना करने वालों, मासूमों के सिरहाने बारूद रखने वालों, पुलवामा के सैनिकों का लहू चखने वालों, पुलवामा के सैनिकों का लहू चखने वालों, बताओ बताओ कितने शहीदों की पत्नी को उनका हक दिए हो? ऐसे ही नहीं दिखते मोटे ताजे, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो। और एक सबसे बड़ी समस्या अभी नंदा जी बेहतर समझेंगे, पंचकुला में एक प्रदर्शन था कर्मचारियों का, वहां पर लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस के गोले फेंके गए। तो वहां पर देखिएगा कि कर्मचारियों की पीठ पर छुरा घोंपने वालों, छीन कर पेंशन एनपीएस थोपने वालों, भोली भाली जनता को छलने वालों, और बनकर सांप हमारी आस्तीन में पलने वालों, बनकर सांप हमारी आस्तीन में पलने वालों, बताओ अरे बताओ कितनी जगह बिजली पानी फ्री किए हो? और ऐसे ही नहीं दिखते मोटे ताजे, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो। अंतिम पंक्तियां देखिएगा कि खाकर सो चूहे, खाकर सो चूहे गंगा स्नान करने वालों, खाकर सो चूहे गंगा स्नान करने वालों, वतन की आड़ में बदन पर मरने वालों, वतन की आड़ में बदन पर मरने वालों, जनता के सबसे बड़े हितैषी दिखने वालों, हर गांव हर शहर हर चौक में बिकने वालों, हर गांव हर शहर हर चौक में बिकने वालों, विनोद विनोद तुम चेहरे पर हजारों सवाल लिए हो। और ऐसे ही नहीं दिखते मोटे ताजे, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो, पूरे हिंदुस्तान का खून पिए हो। धन्यवाद। फेंके हुए नोटों को नहीं उठाया मैंने, के फेंके हुए नोटों को नहीं उठाया मैंने, मांगा तो शान से, मांगा तो शान से, गुलामी में सिर झुकाया नहीं मैंने, मांगा तो शान से, गुलामी में नहीं सिर झुकाया मैंने, और जब भी चला हूं अपनों को नहीं चलाया मैंने। क्या बात है। अभी आपके सामने एक कविता पेश कर रहे हैं कि ड्राइवरों पे, जैसे कि ड्राइवरों पे इल्जाम लगते हो वैसे हैं, लेकिन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ड्राइवरों पे के साहब उसे महंगी गाड़ियों का शौक नहीं है, के साहब उसे महंगी गाड़ियों का शौक नहीं है, वो कमाने के लिए चलाता है। के साहब उसे महंगी गाड़ियों का शौक नहीं है, वो कमाने के लिए चलाता है। और आपकी गाड़ी चलाने के लिए पता है वो ठंड में ठिठुरता हुआ आता है। कि साहब आपकी गाड़ी चलाने के लिए वो ठंड में ठिठुरता हुआ आता है, टाइम पे खाना भी नहीं खाता है। कि साहब टाइम पे खाना भी नहीं खाता है। आप खाते होंगे 5 स्टार, आप खाते होंगे 5 स्टार का खाना, आप खाते होंगे 5 स्टार का, वो अपनी कम लस्सी में भी पानी मिलाता है। कि साहब आप खाते होंगे 5 स्टार का, वो अपनी कम लस्सी में भी पानी मिलाता है। और साहब आपकी सैलरी तो उसके घर खर्चे में चली जाती है। कि साहब आपकी सैलरी तो उसके घर खर्चे में चली जाती है, वो तो बचा भी नहीं पाता है। कि साहब आपकी सैलरी है उसके घर खर्चे में चली जाती है, वो तो बचा भी नहीं पाता है। फिर भी ड्राइवर बदनाम है जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी रोड पे बिताता है। क्या बात है। फिर भी ड्राइवर बदनाम है जो अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी रोड पे बिताता है। और साहब एक्सीडेंट से तो उसका पुराना नाता है,
कि साहब एक्सीडेंट से तो उसका पुराना नाता है, ये पेट की आग शांत करने के लिए साहब वो 10-10 दिन घर नहीं जाता है। पेट की आग को शांत करने के लिए साहब वो 10-10 दिन घर भी नहीं जाता है। बच्चे इंतजार करते हैं कि मम्मी पापा कब आता है, बच्चे इंतजार करते हैं कि मम्मी पापा घर कब आता है, और एक दिन साहब वो रोड पे ढेर हो जाता है। क्या बात, लाजवाब, वाह। एक दिन साहब वो रोड पे ही ढेर हो जाता है कि साहब ड्राइवर की जिंदगी आसान नहीं है, वो पेट भरने के लिए गाड़ी चलाता है। क्या इसी आगे जोड़ते हुए मैं अपने वरिष्ठ और बड़े साथी अशोक नंदा, जो कि हमारे बहुत अच्छे साथी हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं, आपके सामने अभी पेश कर रहा हूँ। अशोक नंदा जी, वेलकम, गुड डे, स्वागतम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अशोक नंदा और आप मेरे साथ हैं एक मंच पर। लोग ऐसे ही टशन मारते हैं, लोग ऐसे ही टशन मारते हैं, अपने हाथ पे टैटू भगत सिंह का लगाते हैं, लेकिन भगत सिंह को नहीं समझ पाते हैं। उसी कड़ी में मेरी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो मजा लीजिए इस कविता का और समझिए कि आप कितने भगत सिंह हैं। ना मैं किसी के शब्दों से आहत होता हूँ, ना मैं किसी के शब्दों से आहत होता हूँ, ना किसी मूर्ति के तोड़ने पर आहत होता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस कसूर इतना है, मैं नास्तिक हूँ, बस कसूर इतना है, जब इंसानियत मरती है तो मैं आहत होता हूँ। ना किसी के शब्दों से आहत होता हूँ, ना किसी की मूर्ति तोड़ने से आहत होता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस कसूर इतना है कि जब इंसानियत मरती है तो मैं आहत होता हूँ। ना मैं कोई धर्म ग्रंथ छूने से आहत होता हूँ, ना मैं कोई धर्म ग्रंथ छूने से आहत होता हूँ, ना मैं मस्जिद तोड़ने से आहत होता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस कसूर इतना है, मैं नास्तिक हूँ, बस कसूर इतना है, जब स्कूल कॉलेज बंद होते हैं तो मैं आहत होता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस कसूर इतना है। ना किसी नेता के भाषण से आहत होता हूँ, ना किसी नेता के भाषण से आहत होता हूँ, ना किसी अभिनेता के अभिनय से आहत होता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस कसूर इतना है, मेरे देश जलता है तो मैं आहत होता हूँ। ना मैं किसी जाति पे गर्व करता हूँ, ना मैं किसी जाति पे गर्व करता हूँ, ना किसी धर्म पे गर्व करता हूँ, ना मैं किसी जाति पे गर्व करता हूँ, ना किसी धर्म पे गर्व करता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस मेरा कसूर इतना है, मैं वैज्ञानिक सोच पे फक्र करता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस मेरा कसूर इतना है। ना किसी बाबा के दरबार में जाता हूँ मैं, ना किसी बाबा के दरबार में जाता हूँ, ना किसी पाखंडी के चरणों में गिरता हूँ, ना किसी बाबा के दरबार में जाता हूँ, ना किसी पाखंडी के चरणों में गिरता हूँ। मैं नास्तिक हूँ, बस मेरा कसूर इतना है, मैं उसी की दुनिया में उसी पर सवाल करता हूँ, मैं उसी की दुनिया में उसी पर सवाल करता हूँ। अब ये आपको सोचना है कि आप कितने भगत सिंह हैं। भगत सिंह को पढ़िए, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और आप भी अपने आप को उसी नास्तिकता में जी कर देखिए। धन्यवाद। तो एक मंच पे हमारे सभी कवियों ने आपके सामने प्रस्तुत किया है और बहुत अच्छा किया है। इसी कड़ी में थोड़ी देर में हम आपके सामने एक प्रसिद्ध और हमारे शिरोमणि बोलिए उनको कवि सुरेश भारतीनाथ को पेश करेंगे। अभी हम उससे पहले आपको दो शब्द बताते हैं कि मेरे गांव चलो जो शहर के बिल्कुल करीब है, कि मेरे गांव चलो जो शहर के बिल्कुल करीब है, अमीरों के थोड़े से घर है, थोड़े से गरीब है, अमीरों के थोड़े से घर है, थोड़े से गरीब है, कि मेरे गांव चलो जो शहर के थोड़ा सा करीब है। आज भी मेरे गांव में प्यार बसता है, आज भी मेरे गांव में प्यार बसता है, आज भी मेरे गांव में लोग दिल से हंसता है, कि आज भी मेरे गांव में हर कोई दिल से हंसता है। आज भी मेरे गांव का ऑक्सीजन तेरे शहर से सस्ता है, आज भी मेरे गांव का ऑक्सीजन तेरे शहर से सस्ता है। आज भी दुख सुख के साथी करते हैं एक दूसरे की तारीफ। गांव कि मेरे गांव के त्योहार आज भी खुशी से मनाए जाते हैं, कि मेरे गांव के त्योहार आज भी खुशी से मनाए जाते हैं, कि मटना मेहंदी रस्में आज भी निभाए जाते हैं, कि मटना मेहंदी वाली रस्में आज भी निभाए जाते हैं। आज भी बुआएं बहनें बाद में उतने आती
होती है, बात के गीत भी गाए जाते हैं, सब चीज है यहाँ कि बड़ी बात कोई नहीं करीब है कि मेरे गांव चलो जो शहर के बिल्कुल नजदीक है। क्या ठीक। बहुत अभी इसी कड़ी में जोड़ते हुए हम बुलाते हैं हमारे संत, हमारे शिरोमणि और हमारे प्रसिद्ध कवि सुरेश भारती नादान जी, आइए, वेलकम। नमस्कार, स्वागत आपका एक मंच पर और एक गजल के चंद शेर। जी स्वागत है। तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती, तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है, तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है, मेरी आंखों में उजालों की तरह रहती है। वाह। मेरी आंखों में उजालों की तरह रहती है। सोचता हूँ मैं तेरा प्यार भुलाऊं कैसे, सोचता हूँ मैं तेरा प्यार भुलाऊं कैसे, सोचता हूँ मैं तेरा प्यार भुलाऊं कैसे, तू मुझे याद मिसालों की तरह रहती, तू मुझे याद मिसालों की तरह रहती है, मैं तेरे पास जवाबों की तरह रहता हूँ, मैं तेरे पास जवाबों की तरह रहता हूँ, मैं तेरे पास जवाबों की तरह रहता हूँ, तेरे पास जवाबों की तरह रहता हूँ, तू मेरे पास सवालों की तरह रहती है, तू मेरे पास सवालों की तरह रहती। और कौन रहती है जिसके लिए लिखा गया है, खूब मिल जाएंगे नादान मनाने वाले, खूब मिल जाएंगे नादान मनाने वाले, खूब मिल जाएंगे नादान मनाने वाले, जिंदगी रूठने वालों की तरह रहती है, जिंदगी रूठने वालों की तरह रहती है, तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है, तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है, तू मेरे दिल में ख्यालों की तरह रहती है, मेरी आंखों में उजालों की तरह रहती है। क्या एक गजल के चल शेर देखिएगा। जब मेरे घर आए यादों का मौसम, जब मेरे घर आए यादों का मौसम, जब मेरे घर आए यादों का मौसम, जाने क्या क्या लाए यादों का मौसम, जाने क्या क्या लाए यादों का मौसम, कभी लगे अम्मा की लोरी और कभी लगे अम्मा की लोरी और कभी बप्पू सा दुधराए यादों का मौसम, बप्पू सा दुधराए यादों का मौसम, जब कोई सावन के गीत सुनाता है, जब कोई सावन के गीत सुनाता है, जब कोई सावन के गीत सुनाता है, मेरा बदन जलाए यादों का मौसम, मेरा बदन जलाए यादों का मौसम, आंखों में ये पानी लेकर आता है, आंखों में ये पानी लेकर आता है, आंखों में यह पानी लेकर आता है, फिर भी बदन जलाए यादों का मौसम, फिर भी प्यास बढ़ाए यादों का मौसम, जब भी मैं नादान अकेला होता, जब भी मैं नादान अकेला होता हूँ, जब भी मैं नादान
हर बार मैं जीत जाऊं हर बार मैं, ये भी तो मुनासिब नहीं। जीत जाऊं हर बार मैं, ये भी तो मुनासिब नहीं, क्योंकि हार ने तो मुझे हार से बचाया है। क्या बात है, क्या? अभी इसी कड़ी को जोड़ते हुए एक बार फिर भाटिया साहब को, विनोद भाटिया आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें। सम्मानित साथियों, द्वितीय चरण में आपके बीच में एक ऐसी कविता लेके आया हूँ। जैसे आज के समय में प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे वो सीईटी हो या कोई और किसी प्रकार का पेपर हो, जो युवा साथी देते हैं बेरोजगारी की दौड़ को कम करने के लिए, तो हरियाणा से संबंधित एक कविता लेके आया हूँ। और खास बात यह है कि इस मेरी कविता में हरियाणा जीके के आपको 50 से 70 प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। हरियाणवी भाषा में अपनी माँ बोली में सुनेगा कि हरियाणा प्रदेश मारायो हर प्रदेश का न्यारा से, हरियाणा प्रदेश मारायो हर प्रदेश का न्यारा से, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा से, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा से। पूरा पित्तल नगरी रेवाड़ी, पित्तल नगरी रेवाड़ी करनाल कटोरा धान का, यमुना नगर में रुका पड़ रहा कलेसर राष्ट्र उद्यान का, स्टील सिटी हिसार जिला मारा लोहे के सामान का, झज्जर जिला ले गया श्रेय शहीदों के गुणगान का। सरसों उत्पादन में महेंद्रगढ़, सरसों उत्पादन में महेंद्रगढ़ सब तय आगे जा रहा है, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा। दूसरी पंक्ति है कि उद्योग नगरी फरीदाबाद, उद्योग नगरी फरीदाबाद मिक्सी सिटी अम्बाड़ा, ये आप चेक कर सकते हो। उद्योग नगरी फरीदाबाद मिक्सी सिटी अम्बाड़ा, स्काई लार्क बनया जिसमें वो पानीपत बुनकर वाड़ा, पूरे दूध दही की कमी नहीं हम प्रता पानी की डाला, और 117 देशा ने रह गई थी मानुषी करगी चाला। मानुषी छिल्लर विश्व 117 देशों पर आ गई थी कि 117 देशा ने रह गई मानुषी करगी चाला। पेरिस ऑफ हरियाणा मरा, पेरिस ऑफ हरियाणा मरा करनाल शहर कहला रहा है, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा। उरे घग्गर, उरे घग्गर सरस्वती इंदौरी यमुना नदी ये बहरी है, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की भगवद गीता कह रही है, बड़कल झील फरीदाबाद बहुत घड़ी से गहरी है, हरियाणा की काशी व्यानी दुनिया सारी कह रही है, हरियाणा की काशी व्यानी दुनिया सारी कह रही है। पशुधन में हिसार जिला मारा, पशुधन में हिसार जिला मारा सब तय आगे जा रहा है, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा। और जीजेयू और एचएयू हिसार में फेमस हो रही है, हर क्षेत्र में आगे से चाहे बेशक कम हो छोरी रे, बिजली प्लांट बड़ा खेतर में रिमझिम हो रही है, शाड़ चबूतरा पे बैठ चूसा करने की पूरी है। अरे राम रहीम और रामपाल से दुष्टाने, राम रहीम और रामपाल से दुष्टाने जेड़ा में सबक सिखा रहा है, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा। पूरे सामने में झूल गए, पूरे सामने में झूल गए 70 त्योहार मनावे से, सीधे कोतड़ी चले उड़े होली 10 दिन पहले गावे से, बड़ी अमावस्या ने जींद पांडु पिंडारा नावे से, हरियाणवी फेमस है उरे सांग रागनी गावे से, हरियाणवी फेमस है उरे सांग रागनी गावे से, साधु संता की है पवित्र धरा प्रदेश हमारा है, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा। और अंतिम पंक्ति लिखेगा कि कपिल मुनि की नगरी केथल, कपिल मुनि की नगरी केथल काली कमली का डेरा है, घोड़ा फार्म भैंस फार्म हिसार का किसने कोनी डेरा है, कवि राज करे कविताई होता नया सवेरा है, हरियाणा के हिसार शहर में दुर्जनपुर गांव मेरा है। राज भरी सभा में विनोद भाटिया, भरी सभा में विनोद भाटिया खुशी के ढोल बजा रहा है, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा सितारा, राष्ट्रमंडल की धरा पर चमक रहा। तो अभी आपके सामने किसानों के बारे में छोटी सी कविता जो लिखी वो पेश कर रहा हूँ। और आजकल जो किसानों की स्थिति है और जिस बारे में आंदोलन हो रहे हैं, कभी किसानों को पीटा जा रहा है, कभी किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो उस विषय में मैंने लिखा है।
कि किसान कहता है कदे खेता में कदे रेता में, कदे खेता में कदे रेता में, कदे बण के फिरू करेता में, कदे खेता में कदे रेता में, कदे बण के फिरू करेता में, कदे फसल डूब जा पानी में और कदे भा सरकार देती ना, कदे फसल डूब जा पानी में, कदे भा सरकार ना देती रहे, मजदूर की भांति करता रहूं अपने खेता में काम के जानो सके मेरा नाम है किसान, के जानो सके मेरा नाम है किसान। कदे कर्जा सिर पे चढ़ जासे, कदे कर्जा सिर पे चढ़ जासे, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी बढ़ जासे, कदे कर्जा सिर पे चढ़ जासे, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी बढ़ जासे, कदे कांडा पैर में घट जासे, कदे कांडा पैर में घट जासे, लत्ते खून में भर जासे, लत्ते खून में भर जासे, फिर भी ना होता परेशान, जानो सोके मेरा नाम है किसान। भाण का ब्याह की तैयारी से बात बुआ का आना से, भाण के ब्याह की तैयारी से बात बुआ का आना से, फुट्टी कोड़ी कोने जेब में बड़का का बस्ता भी लाना से, फुट्टी कोड़ी कोने जेब में बड़का का बस्ता भी लाना से, और कर्ज आड़ती का चुकाना से, और कर्ज आड़ती का चुकाना से डेली करे परेशान के जानो सोके मेरा नाम है किसान। या धरती मारी माँ हो वैसे, या धरती मारी माँ हो वैसे, इसकी गोद में सुमार है और कोई ना समझे मारी इसे जाके रुमार है, और कोई ना समझे मारी इसे जाके रुमार है, पीके की कलम पर थोड़ा सा करिए एहसान के जानो सोके मेरा नाम है किसान, के जानो सोके मेरा नाम है किसान। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने वरिष्ठ कवि नंदा साहब जी को बुलाता हूँ। नंदा साहब जी प्लीज वेलकम। सभी का एक बार फिर स्वागत है एक मंच पर। सभी ने हरियाणवी रंग में कुछ न कुछ कहा है, किसी ने किसान में कहा, किसी ने हरियाणा की खूबी बताई, लेकिन एक रंग डॉक्टर अम्बेडकर का जो रह गया है उसी के सामने आपको मैं रूबरू कराऊंगा। तोड़ दी गुलामी, तोड़ दी गुलामी तन देवता सलामी, तोड़ दी गुलामी तन देवता सलामी, तन बात जो न होनी थी वह कर दी, एहसान घड़ा बाबा साहब तेरा, तन खुशियां ते झोली मारी भर दी, तोड़ दी गुलामी ओ तन देवता सलामी। देश का बना के संविधान तन दिया, ऊंच नीच का यो सारा भेद मेट दिया, देश का बना के संविधान तन दिया, ऊंच नीच का यो सारा भेद मेट दिया, सबने बराबर मानता न दिया, तन नारी भी तो पुरुषा बराबर खड़ी कर दी, एहसान घड़ा बाबा साहब तेरा, तन खुशियां ते झोली मारी भर दी। झाड़ू लटका के आड़े फिरा करते, झाड़ू लटका के आड़े फिरा करते, मुंह छिपाए आड़े जिया करते, जानवर आते विपत्ति थी लटका के आड़े फिरा करते, झाड़ू लटका के आड़े फिरा करते, मुंह ने छिपा के आड़े जिया करते, जानवर आते विपत्ति थी या जिंदगी, तने लिख के आजादी माथे धर दी, एहसान घड़ा बाबा साहब तेरा, तने खुशियां ते झोली मारी भर दी। क्या बात है। इब काट को न सकते अंगूठा किसे का, इब काट को न सकते अंगूठा किसे का, इब दबता न टैलेंट दबाए किसे का, चाहे लाख कोई मंत्र आके जाप कर ले, तन धारा या बुलेट ते भी तेज कर दी, एहसान घड़ा बाबा साहब तेरा, तन खुशियां ते झोली मारी भर दी। इब आसमान ते भी ऊंची उड़ान भरा था, इब आसमान ते भी ऊंची उड़ान भरा था, लिखा वही बात संविधान कहाँ सा, लिखा संविधान वही बात कहाँ सा, कदे छोटी छोटी बातों पे दबाया करते, कदे छोटी छोटी बातों पे दबाया करते, इब ऊंची ऊंची पोस्टा की सोच कर दी, एहसान घड़ा बाबा साहब तेरा, तन खुशियां ते झोली मारी भर दी। जज और वकील इब मारे लागस है, जज और वकील इब मारे लागस है, बड़े बड़े अफसर भी मारे लागस है, पर करते गुमान को ना रत्ती भर का, तन दुर्जन पुरिया निशानी सी कर दी, एहसान घड़ा बाबा साहब तेरा, तन खुशियां ते झोली मारी भर दी, तोड़ दी गुलामी तन देवा सा सलामी। जय हिंद।
होगा अंदाजा नहीं था, वक्त इतना खराब होगा अंदाजा नहीं था, शायद अब और नहीं होगा अंदाजा सही था, शायद अब और नहीं होगा अंदाजा सही था। इसी कविता के साथ, इसी 2 लाइनों के साथ मैं आज आप सभी कवियों का एक मंच पे पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक मंच पे आके अपना इतने समय दिया। एक मंच फिर से मिलेंगे, एक मंच पे फिर